हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विपिन मिश्रा पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मेरी ट्यूटोरियल की सीरीज पढ़ा रहा था और 1, 2, 3 तक हुआ था, चौथे की बारी है आज हम लोग उसी क्रम को जारी रखते हुए इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आइए बात करते हैं आज का आर्टिकल ट्यूटोरियल नंबर 4। इसको समझते हैं। ये जो आपका आर्टिकल है बेसिकली कोरोना वायरस से रिलेटेड है, कोरोना वायरस से रिलेटेड है। आइए चर्चा करते हैं। तो इन 106 डेज मतलब 106 दिनों में सिंस द फर्स्ट लेबोरेटरी कंफर्म्ड नोवेल कोरोना वायरस केस वाज रिपोर्टेड ऑन जनवरी 30। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, आज लगभग 106 दिनों से क्या हो रहा है कि पहला रिपोर्ट कब हुआ, 30 जनवरी को रिपोर्ट हुआ पहला कोरोना वायरस भारत में। और किसने किया, पहले लेबोरेटरी ने किया, मतलब पहली बार प्रयोगशाला में 30 जनवरी को केस की क्या करी गई थी, पुष्टि करी गई। कहां पर, भारत में पुष्टि करी गई। ये तो हिंदी है, थोड़ा सा हिंदी है, लेकिन आप इसका अगर आप डिटेल डिस्कशन देखना चाहें तो आइए बात करते हैं आगे। चलिए देखें, एक शब्द आया हुआ फर्स्ट, इसको थोड़ा समझते हैं ग्रामर के व्यू पे क्या चीजें करता है। फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच से अगर देखा जाए तो यह है क्या, आपका एक एडजेक्टिव है। क्या है, एक एडजेक्टिव है। अगर ये क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है क्या, इसलिए संख्या की वजह से इसको क्या बोला गया, न्यूमेरल बोला गया, न्यूमेरल एडजेक्टिव है। अगर कहा जाए तो एक निश्चित है, फर्स्ट क्या है, निश्चित है, इसीलिए क्या बोला गया, इसको डेफिनिट बोला गया, इसलिए बोला जाता है इसको क्या, डेफिनिट न्यूमेरल। फर्स्ट क्या है आपका, डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव है। इसको बांटा गया 3 हिस्सों में, इसको बांटा गया, डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव को 3 हिस्सों में बांटा गया। एक कौन सा, ऑर्डिनल, एक बांटा गया कॉर्डिनल, एक तीसरा है मल्टी प्लैक्टिव। 3 कैटेगरी इसकी बनी है आपकी, ऑर्डिनल, कॉर्डिनल, मल्टी प्लैक्टिव। तो ऑर्डिनल के अंतर्गत अगर हम रखना चाहें तो किसको रखते हैं, इसको देख लीजिए आप। पहली चीज फर्स्ट है, सेकेंड डॉट डॉट डॉट, इसी क्रम में चीजें हो जाएंगी। और इसमें क्या आएगा आपका 1, 2 और 3। इसमें क्या आएगा, सिंगल, डबल, ट्रिपल। ये आपकी क्या हो गए, डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव 3 कैटेगरी में बांटा गया, ऑर्डिनल, कॉर्डिनल, मल्टीप्लेक्टिव। ऑर्डिनल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह से चलेगा, कॉर्डिनल में 1, 2, 3 और मल्टीप्लेक्टिव सिंगल, डबल, ट्रिपल, इस तरह से चीजें चलती हैं। तो यहाँ जो महत्वपूर्ण जो बात है, अगर इस आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो फर्स्ट के पहले आप देख रहे हैं क्या लगा हुआ है, द। क्या लगा हुआ है, द। एक ये फर्स्ट क्या है आपका, ऑर्डिनल। तो एक बात तय हुई कि ऑर्डिनल नंबर के पहले क्या लगता है, आर्टिकल द। लेकिन ध्यान रखिए, इसके साथ आप मत लगाइएगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपका क्या हुआ, फर्स्ट है, फर्स्ट के पहले क्या आया, आर्टिकल द। आगे देखें, लेबोरेटरी का मतलब होता है प्रयोगशाला। ध्यान रखें, ये आपका नाउन है, ये आपका क्या है, नाउन है, और इस क्या है आपका एडजेक्टिव है। आगे देखें, कंफर्म। कंफर्म का मतलब क्या होता है, इसको देखेंगे। कंफर्म मतलब होता है पुष्टि कर देना। कंफर्म मीन्स पुष्टि कर देना। थोड़ा सा शब्द का और डिटेल में देख सकते हैं आप। कंफर्म कर देना, पुष्टि करना, या एक शब्द आप इस्तेमाल कर देते हैं, अप्रूव कर देना, मतलब सहमत हो जाना। या आप एक शब्द इस्तेमाल करेंगे नोड, इसका मतलब ये होता है सर हिलाकर सहमति प्रकट कर देना या पुष्टि कर देना। तो कंफर्म मतलब क्या होता है, किसी चीज का अप्रूवल प्रदान कर देना, पुष्टि कर देना। तो क्या हुआ, पुष्टि की गई थी, पुष्टि कर दी गई। लेकिन एक बात यहाँ और समझना जरूरी है
और आप वोकैब के कॉन्टेक्स्ट में समझने पर प्रयास करें तो एक शब्द होता है कन्फर्म, इसका मतलब होता है पालन करना। और आप देखना चाहें किसी भी रूल्स और रेगुलेशंस के नियम का क्या करना, पालन करना। अब एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं, अबाइड बाई। एक शब्द होता है कंप्लाई विथ। तो कंफर्म मतलब क्या हुआ, इसके साथ ध्यान रखिए, कंफर्म के साथ दो प्रीपोजिशन लगे, टू या विद। इसका मैं डिटेल डिस्कशन आपको प्रीपोजिशन पार्ट में आपको दूंगा, इस चीज को ध्यान रखें। कंफर्म मतलब क्या होता है, पुष्टि करना। अप्रूव मतलब सहमति, और नोट मतलब सहमति से सर इलाका सहमति प्रकट करना। कंफर्म मतलब पालन करना, किसी भी कह सकते हैं टू ओबे द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑफिशियल और एनीबॉडी। तो ये बातें आपको समझना जरूरी है। कंफर्म में पालन करना, बाइट बाई हो गया, कंप्लाई विथ हो गया। ये कई बार एसएससी का फेवरेट है, एसएससी में इसको कई बार पूछा हुआ है, इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि फर्स्ट लेबोरेटरी मतलब पहला जो प्रयोगशाला था, कंफर्म किया, पुष्टि कर दिया है किस चीज का, नोवेल कोरोना वायरस केस वाज रिपोर्ट किया गया था। 30 जून को रिपोर्ट बताया गया था कि क्या हो गया है, किसने बताया, लैब ने बताया है। कितने तारीख को, 30 तारीख को। आइए थोड़ा सा और देखें आगे। एक शब्द आया हुआ है नोवेल, ये मीनिंग थोड़ा सा समझते हैं। इसका प्रयोग खतरनाक ढंग से होता है। नोवेल का प्रयोग दो तरह से आप करेंगे, एक नाउन जिसे हम लोग उपन्यास कहते हैं, और एक होता है नया। नोवेल मतलब नया, तो ये नया जब होगा ये आपका एडजेक्टिव होगा, ठीक है। और इस चीज को और थोड़ा सा एक और मीनिंग थोड़ा सा इसके करीब लाएं, तो इसका मतलब होता है नाभि। और एक शब्द आपका और है नॉवेल, कह सकते हैं रिलेटेड टू नेवी, नेवी से संबंधित, रिलेटेड टू नेवी। तो नॉवेल मतलब क्या हुआ, उपन्यास होता है या नया होता है। जब नाउन होगा तो उपन्यास होगा, जब एडजेक्टिव होगा तो नया होगा। नॉवेल मतलब नाभि, और नॉवेल मतलब होता है ऐसी चीजें जो रिलेटेड किस चीज से हो, नेवी से संबंधित होगी तो क्या हो जाएगा, आपका नॉवेल हो जाएगा। तो क्या हो गया कि नया जो कोरोना वायरस है वह केस की रिपोर्ट किया गया था 30 जून को, और भारत के पहले प्रयोगशाला में बातें स्पष्ट हुई या पुष्टि हो गई। और इसको 106 दिन गुजर चुके हैं, 106 दिनों से चीजें हो गई रही हैं। आगे देखें, इंडिया सरपास्ड, इंडिया सरपास्ड, एक वर्ड आया हुआ सरपास। सरपास्ड का मतलब होता है आगे निकल जाना। सरपास मीन्स होता है आगे निकल जाना। एक शब्द और होता है एक्सीड, मतलब भी होता है आगे निकल जाना। किसको सरपास कर दिया, चाइना स्टाइल। एक वर्ड आया वो चाइना, चाइना के बारे में आप लोग जानते होंगे कि चाइना के वुहान शहर से ही क्या हुआ, कोरोना वायरस की शुरुआत हुई। मतलब कह सकते हैं कि मतलब चाइना में ही कोरोना वायरस की शुरुआत हुई। चाइना विश्व का सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या वाला देश है, जिसकी आबादी इस पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा है। चाइना का जो टैली एक वर्ड आया हुआ, टैली मतलब होता है आंकड़ा। जो चाइना का आंकड़ा है उसको क्या कर दिया, भारत क्रॉस कर गया है। कितना आंकड़ा था, 84,038 एज ऑफ May 15। मतलब भारत कब क्रॉस किया, 15 मई को चाइना को भारत पीछे छोड़ दिया। मतलब आगे बढ़ जाना मतलब उसको पीछे छोड़ दिया। किसको, चाइना को। किस मामले में, केस के मामले में, जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उसके मामले में भारत क्या कर चुका है, चाइना को पीछे छोड़ दिया। आइए बात करते हैं, देयर आर ओनली 10 अदर कंट्रीज दैट हैव मोर केस देन इंडिया। ये जो डेड लाइन का अर्थ है ये बता रहा है कि
10 मात्र और ऐसे देश हैं जिसके पास भारत से ज्यादा केसेस हैं। नहीं तो भारत, इसका मतलब इस समय नंबर ऑफ केसेस के व्यू से अगर देखा जाए तो 11वें नंबर पे आ गया है। आइए बात करते हैं थोड़ा सा, एक शब्द आया वो देयर। देयर के साथ कुछ समस्या होती है लोगों को। देयर का प्रयोग आप दो तरह से करते हैं। एक तो आप करते हैं इंट्रोडक्टरी की तरह, इंट्रोडक्टरी, और एक करते हैं इसका प्रयोग आप एडवर्ब की तरह। दो तरह से आप इसका प्रयोग करते हैं इंट्रोडक्टरी। जैसे कहा जाए, कंफ्यूजन होती है कि देयर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएं कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएं। ये कंफ्यूजन लगातार बच्चों को बनी रहती है कि कभी देयर के साथ इज लिख के आ जाता है, कभी कभी देयर के साथ आर लिखकर आ जाता है, बहुत कंफ्यूजन होती है। इस कंफ्यूजन को दूर करने का एक तरीका है आपके पास कि अगर मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, जैसे देयर was a king, there were two boys। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि देयर कुछ भी नहीं है। कहानी तो ये है कि जो इसके पहले आया हुआ जो सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से क्या लग रही है, वर्ब लग रही है। यहाँ टू है तो यहाँ क्या लगा, तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद आने वाला सब्जेक्ट के हिसाब से ही क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। अगर यह सिंगुलर होगा तो यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, या प्लूरल होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, और कुछ भी नहीं करना है। इस बात को आपको नोट कर लेना है, ध्यान रखें। और दूसरा एक तरह से इसका जो इस्तेमाल इंट्रोडक्टरी की तरह मैंने करके दिखाया, जैसे राम गोस देयर। अब यहां पर एडवर्ब है, राम जाता है, वहां जाता है, कहां जाता है, एडवर्ब है, और जहां भी जाएगा जगह होगा। एडवर्ब का एक प्रकार होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। तो देयर का प्रयोग आप इंट्रोडक्टरी की तरह करते हैं जहां पर इसकी कोई मीनिंग नहीं होती, लेकिन जब एडवर्ब की तरह होता है तो इसका मतलब वहां होता है, का मतलब वहां होता है। तो आप यहां देख रहे हैं कि देयर लगा हुआ है, यहां पर आर है। आर किसके लिए, किससे लगा हुआ है, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, और इसी की वजह से क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है। और आपको पिछली क्लासेस में मैंने बताया कि अदर जो शब्द है, अदर के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर अदर के पहले द लगा हो, द अदर हो, तो इसके साथ सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देयर आर ओनली, ओनली मतलब क्या होता है, केवल। ओनली का मतलब क्या होता है, केवल। ध्यान रखिए, कुछ शब्द आप लिख सकते हैं। एक शब्द आप इस्तेमाल करेंगे मेयरली, एक शब्द एलोन मतलब अकेला भी इस्तेमाल होता है, एक शब्द इस्तेमाल होता है सोल मतलब ये अकेला होता है। तो केवल या मात्र। तो हुआ क्या कि देयर आर ओनली 10 अदर कंट्रीज, मतलब मात्र 10 ऐसे देश बचे हुए हैं जिसके पास भारत से ज्यादा केसेस हैं। मतलब कह सकते हैं दैट है उनके पास मोर केसेस देन इंडिया, कि भारत से ज्यादा केसेस हैं। ध्यान रखिए, ये आपका रिलेटिव कंजंक्शन है और इसी के हिसाब से हैव लगी हुई है। इससे मतलब नहीं है, मतलब इससे, इसके पिछले, इसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। आपको प्रोनाउन पार्ट में मैंने हल्का सा डिस्कशन किया था, न्यूज़पेपर रीडिंग कराते समय थोड़ा ध्यान रखें कि इसके हिसाब से नहीं लगता है, इसके जस्ट इसके हिसाब से लगता है, ठीक है। मोर केसेस देन इंडिया, मतलब इंडिया से कितना केसेस, तो 10 देश और हैं जो कि भारत से ज्यादा केसेस हैं किसके, कोरोना के। आइए आगे देखें। उसी समय में द डेथ टोल, जब मौत का जो आंकड़ा है इन द यूएस एलोन वेंट पास द टोटल नंबर ऑफ चाइना केसेस। कह सकते हैं इस समय जो मौत का आंकड़ा है कहाँ का, अमेरिका का, इतना हो गया जितना कि टोटल केसेस थे कि किसके, चाइना के। कहने का तात्पर्य क्या, लगभग 84,000 हैं वहां केस हुए और लगभग 84,000 लोग क्या हो गए, चाइना में मर गए। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। द डेथ टोल मतलब क्या होता है, मौत के आंकड़े, द इन द यूएस।
देखिए जनरली कहा जाता है कि आप इन देशों के साथ, कंट्री के साथ क्या करते हैं, आर्टिकल द नहीं लगाते, लेकिन कुछ देश हैं जिनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है, जैसे द यूएस, द यूके, द वेस्ट इंडीज, द नीदरलैंड्स। तो सामान्यतः रूल ये कहता है कि देशों के नाम के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, परंतु कुछ देशों के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो जैसे आपका यूनाइटेड स्टेट्स एलोन वेंट पास द टोटल नंबर, मतलब वेंट पास का मतलब होता है आगे निकल जाना, वेंट पास मतलब सरपास कर जाना। टोटल नंबर ऑफ केसेस इन चाइना, जितना चाइना में केस हुआ उससे ज्यादा केस या मौत का जो आंकड़ा है अमेरिका उसको क्या कर चुका है, पास कर चुका है। यहां पर देखेंगे, यहां तक हो गई बातें। वाइल द टोटल केसेस लोड क्रॉस, लगभग 14 लाख केस कहाँ है, अमेरिका में है। ऑन मार्च 18, अब 18 मार्च की बात हो रही है, व्हेन चाइना रिपोर्टेड 0 केस केसेस। 18 मार्च तक चाइना में क्या हो गया था कि केस लगभग 0 हो गए थे। रिपोर्ट मतलब क्या हो गया था, 0 हो गया था। इंडिया हैड जस्ट, उस समय भारत के पास कितने थे, मात्र 162 केसेस एंड 3 डेथ्स। मतलब भारत में 18 मार्च तक कितना केस था, 162 केस था कोरोना के, और 3 लोगों की मौत हुई थी। डिस्पाइट द कंट्री, डिस्पाइट के बारे में मैंने आपको चर्चा करी थी पिछले क्लास में, के बावजूद लॉकडाउन होने के बाद देश में क्या हुआ, कंट्री बीइंग अंडर लॉकडाउन, मतलब जो देश है किसके अंदर है, लॉकडाउन के अंदर होने के बावजूद भी, सिंस ऑलमोस्ट, लगभग, कब लॉकडाउन में, एंड मार्च का मतलब होता है लगभग मार्च के अंत में जब लॉकडाउन हुआ। द नंबर ऑफ केसेस, एक चीज थोड़ा सा समझते हैं, द नंबर ऑफ, ये आपको पूछा जाता है और आप एक इस्तेमाल करते हैं, और नंबर ऑफ, थोड़ा सा समझते हैं। इन दोनों के बाद आने वाला जो नाउन होगा प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। फर्क ये दोनों में एक है कि इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। जैसे क्वेश्चन एसएससी कई बार पूछा हुआ है, द नंबर ऑफ बॉयज इज या आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो अगर आप देखना चाहें तो ये क्या है आपका, द नंबर ऑफ है, इसके बाद आने वाला नाउन कैसा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। मैंने वर्ब कैसे निर्धारित करी है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब चाहिए। आगे देखें, अ नंबर ऑफ केसेस इज आर इन ऑगमेंटिंग। तो यहां पर क्या हो रहा है, और नंबर ऑफ है, तो यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन तो आएगा, लेकिन वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो ध्यान रखें कि द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, और लेकिन वर्ब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है। और नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है, वर्ब भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है। तो द नंबर ऑफ बॉयज है, यहाँ पे लगा हुआ बॉयज है, बहुवचन है, और वर्ब कैसी आई, सिंगुलर है। उसी तरह से नंबर ऑफ के साथ देखिए प्लूरल नाउन तो आया हुआ है, लेकिन वर्ब कैसी है, सिंगुलर है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो रही हैं। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो द नंबर ऑफ फ्रेश केसेस, द नंबर ऑफ फ्रेश केसेस, यह है आपका, एंड डेथ्स रिपोर्टेड, जो मौत रिकॉर्ड किया गया है, ईच डे, प्रत्येक दिन। ईच डे मतलब क्या हुआ, प्रत्येक दिन, हैज, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यू है। यहाँ पे आपको चीज बताने का प्रयास कर देता हूं, हैड, हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान रखें परफेक्ट टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, इसका इस्तेमाल आप करेंगे पास्ट में
और ये दोनों का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट और ये पास्ट परफेक्ट। ये बात को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो यहाँ हैज के साथ वर्ब की क्या लगी हुई है, थर्ड फॉर्म। टू राइज, राइज मतलब बढ़ना। स्टीडली मतलब होता है तेजी के साथ, तेजी के साथ। और आप इस्तेमाल कर सकते हैं रेपिडली, रेपिडली एक शब्द इस्तेमाल करते हैं स्विफ्टली। यहां तक बात समझ में आई। आगे देखिए ऑन एवरेज, एक औसत। ऑन एवरेज का मतलब क्या होता है, एक औसत। ओवर मतलब 3600 केसेस हैव बीन रिपोर्टेड डेली। मतलब क्या हो रहा है कि एक औसत क्या हो रहे हैं कि केसेस के आंकड़े जो कितने हैं 3600 रोज हैं यहां पर रिपोर्ट किए जा रहे हैं डेली सिंस 8 मई। मतलब 8 मई से एक एवरेज आंकड़े जो है कोरोना के मरीजों के जो पेशेंट के आंकड़े हैं वो क्या हो रहे हैं 8 मई से लगभग 3600 रोज के हिसाब से चल रहा है। दिस इज, यह क्या है, एक सीरियस कंसर्न है। क्या है, कंसर्न है, एक गंभीर चिंता का विषय है। उसने क्या, WHO ने क्या किया है, इसके विपरीत सलाह दिया है कि यह बहुत ही गंभीर चिंता का विषय। कंट्री का मतलब होता है के विरोध में। आगे देखें, एक शब्द आया हुआ है एडवाइस। एडवाइस का मतलब क्या होता है, एडवाइस मीन्स होता है सलाह। ध्यान रखिएगा इसका बहुवचन नहीं होता, ये अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसका प्लूरल बनाने का प्रयास न करें। नाउन का एक नियम होता है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सदैव सिंगुलर में प्रयोग किए जाते हैं, उसका बहुवचन बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं तो अर्थ बदल जाएगा, या तो मीनिंग बदल जाएगी, या तो गलत हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसका जो डिटेल डिस्कशन होगा आपका नाउन पार्ट में, इसको आप हैशटैग करें और इसको छोड़ देंगे यहीं पर कि यह एडवाइस का बहुवचन न करें, सलाह होता है। किसने दिया, WHO ने दिया। WHO कहें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यह वह संस्था है जो कि पूरे विश्व के स्वास्थ्य को क्या करती है, देखने का काम करती है। तो ये उन्होंने क्या किया, इसके विपरीत उन्होंने बताया कि यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। किसने बताया, WHO ने बताया है। तो आज का आर्टिकल किस चीज पर आधारित था, कोरोना वायरस पर आधारित था कि चीजें कैसे बदल रही हैं, किस देश में कितना हावी है, ये सारी चीजें इसमें आपको बताई गई हैं। तो इसी तरह से आप क्या करें, इसकी हिंदी बना लेंगे, वोकैब नोट कर लेंगे, चीजों को समझते चलें। और आपका ट्यूटोरियल नंबर 5 कल फिर से इंग्लिश विद विपिन मिश्रा चैनल पर उपलब्ध होगा। धन्यवाद। आज के लिए बस